जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनने चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें सत्संग सुनाते ना संगत जी बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ों को हमें बताते हैं। मतलब हमें ना उसमें से हिंट मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। हर बात में गुरु जी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए संगत जी हमें होना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं और उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें ना धीरे धीरे चीज़ें पता चलनी शुरू होती है कि गुरु जी किस तरह से जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें। इसलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं बहुत ध्यान से सुनें। संगत जी, वैसे तो सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप हमेशा एंड तक सुनो। इनकेस अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम है, आप आधा सत्संग सुनते हो, कभी कितना सुनते हो, तो उसको भी बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि संगत जी हो ना हो उसमें आपके लिए ज़रूर जवाब होगा गुरु जी का, और आप उसको बहुत ध्यान से सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र रहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय साई राम, हरे कृष्ण। ओम साई राम, हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं पहली बार अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं अपने सत्संग को शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले मैंने मतलब जोशी सर को बताया, मेरे सीनियर हैं, मैं एयरपोर्ट पे काम करती हूँ संगत जी। तो जोशी सडाना अंकल जी हैं, वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। उससे पहले संगत जी वो मेरे दोस्त हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैंने गुरुजी को देखा। तो ये बात संगत जी 2020 की है, अप्रैल के टाइम की। तो उस समय क्या हुआ था संगत जी, कोविड के टाइम पे हम लोगों का ऑफिस वगैरह जो था ना संगत जी, वो बंद हो गया था। तो इस वजह से संगत जी मैं हमेशा अपने रूम में रहती थी। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ कोलकाता में मैं संगत जी जॉब करती हूँ, एयर इंडिया में। तो कहीं जाना नहीं रहता था, तो इसकी वजह से मैं अपने रूम में रहती थी। और रूम में रहती तो संगत जी मैं जो भी करती थी, जैसे नहाना धोना, खाना पीना, सोना, कुछ भी, मेकअप वगैरह करना, मतलब कुछ भी करती थी ना संगत जी, जो भी मैं करती थी ना संगत जी, वही चीज़ मैं साईं बाबा जी को भी करती थी। और उसी में मतलब कोविड के टाइम पे संगत जी ऐसा था ना कि टाइम था ना, जैसे कितना का आप किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हो, है ना। मतलब फ़ोन पे इतना बात नहीं कर सकते, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे कोई भी, लेकिन आप बात नहीं कर सकते ना इतनी। और उस समय संगत जी मेरे घर वाले बोलते थे कि तू आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। लेकिन मैंने सोचा कि जाने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं यहीं पर रह करके मैं अपना साईं बाबा के साथ
साईं बाबा के साथ ही रहूँगी, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगा। और मैं संगत जी जितने दिन तक कोविड था, मतलब लॉकडाउन था, मैं कभी भी बाहर नहीं निकली, कभी भी नहीं निकली। मेरे बगल में एक आंटी जी, मतलब भाभी जी थी, वो भी बिहार की थी। तो मैं उनको पैसा दे देती थी संगत जी, तो वो मुझे 2 वक्त का खाने का दे देती थी। तो और हम लोगों का संगत जी जब लॉकडाउन का नोटिस आया था कि आपसे ना मतलब लॉकडाउन होगा, ऑफिस भी बंद होगा, तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने क्या किया, सारा खाने पीने का जो भी स्नैक्स होता है, पूजा का सामान, वो खरीद कर मैंने रख लिया था। और मैं माँ से, मतलब कोविड आने से पहले, कोविड तो आ चुका था लेकिन उससे पहले ना संगत जी मैंने साईं बाबा का व्रत स्टार्ट कर दिया था। कुछ मन्नत वगैरह मांगकर मैंने व्रत स्टार्ट किया था। फिर जब ऑफिस बंद हो गया तो संगत जी मैं क्या करती थी कि सत्संग सुनती थी, साईं बाबा जी का पूजा पाठ करना, और वही मेरा रोज का रूटीन जैसा वो बन गया था। और वैसा ही साईं बाबा को करती थी, जो चीज़ करती थी, मेकअप करना, नहाना धोना, कपड़े वगैरह पहनना, श्रृंगार वगैरह करना, मतलब जैसा मैं करती थी मैं वैसे ही साईं बाबा को भी करती थी। तो संगत जी मैं यूट्यूब पर मैंने ना पूजा मैम का एक सत्संग सुना था कि वो बोली कि क्या है ना कि कोविड के टाइम पे अगर आपके पास उदी है तो आप उदी को सारी खिड़की दरवाज़ों के कॉर्नर में डालो, जिससे कि आप ना कोविड से बचे रहोगे। जिनकी जिनकी श्रद्धा है वो लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो उसी तरह से संगत जी मेरे को भी साईं बाबा पर पूरा विश्वास था। तो फिर हाँ, पूजा मैम बोली कि क्या कहते हैं, जिनके पास उदी नहीं है वो अगरबत्ती की जो धूप है उसी से ना, वो अगरबत्ती का जो जला हुआ रहता है उसी को ही आप उदी मान करके खिड़की या दरवाजे के कोने में डालें। तो मैंने क्या किया संगत जी, जैसे ही मैंने सुना तो शायद शाम के टाइम ना मैंने अपनी खिड़की दरवाजे के कॉर्नर में डाल दिया और मैंने ओम साईं राम दरवाजे पर लिख दिया था। इसी तरह से संगत जी चलता रहा। मैं रेगुलर सुबह उठती थी, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, आरती मंत्र जाप सब कुछ करती थी। तो क्या हुआ उससे कि जिस दिन मैंने साईं बाबा के उदी दरवाजे पर डाला तो संगत जी नीचे ही सोती थी, नीचे में ही मेरा बिस्तर रहता था। यहाँ तो इतनी ठंड नहीं रहती है, यहाँ तो गर्मी ही रहती है। तो मैं फर्स्ट टाइम कोलकाता आई थी 2020 में, तब ऑफिस ज्वाइन किया था। तो हम लोगों की कंपनी ने बोला था कि आपको सिर्फ यहाँ पे 1 मंथ रहना है, ट्रेनिंग करना है और चले जाना है। तो इसलिए मैं उतना सामान लेकर नहीं आई थी यहाँ पर, सिर्फ 1 मंथ के लिए जितना मुझे चाहिए था, जैसे चादर वगैरह या कुछ कपड़े, बस इतना लेकर आई थी। लेकिन संगत जी फिर मुझे पता चला कि हम लोगों का 1 महीने का नहीं रहना, हम लोग को 1 साल रहना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेरी फ्रेंड थी जो कि बिहार की ही थी, तो उनके साथ रह कर के मैंने 2 नंबर कोलकाता 2 नंबर में रहने लगी थी। मैंने चटाई वगैरह खरीदा था और चटाई तो संगत जी मैंने नीचे बिछा करके मैं सोती थी और उसी पे ही संगत जी मैं साईं बाबा को भी सुलाती थी, जहाँ मैं सोती थी वहीं सुलाती थी। और जस्ट मेरे सिर के सामने ना पूजा का स्थान बनाकर रखा था, उत्तर दक्षिण ऐसे करके मैं सोती थी। तो गुरुजी संगत जी मैं इसलिए ये सारी बातें बता रही हूँ क्योंकि ये उसी से रिलेटेड हैं, गुरुजी से रिलेटेड है, मैं इसीलिए बता रही हूँ। तो संगत जी ये बात है। तो जिधर मेरा पाँव रहता था संगत जी, सबसे पहले मेरे को साईं बाबा की मूर्ति ना दिखनी शुरू हो गई। वहाँ से देखने के बाद फिर मतलब जैसे मान लो इधर राइट हैंड साइड पे पहले तो दिखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड दरवाजे पे दिखा। उसके बाद संगत जी मुझे हर जगह साईं बाबा दिखने लगे, हर जगह संगत जी, हर जगह साईं बाबा दिखने लगे। यहाँ तक कि सर्फ होता ना विल,
तो संगत जी उसमें भी मुझे गुरु जी की छवि दिखाई देने लगी। साईं बाबा संगत जी धोती पहने हुए थे, वाइट कलर का धोती पहना हुआ था और उस पर ब्लू कलर का बॉर्डर था। तो संगत जी साईं बाबा के मतलब साईं बाबा के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे पहले संगत जी मैं साईं बाबा को ही मानती थी। मानती क्या थी, मैं अभी भी साईं बाबा को मानती हूँ। उसी से संगत जी यहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ, इसीलिए ये सब कुछ बता रही हूँ आपको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक तो मैं क्या करती थी, रोज पूजा पाठ करके नहा धो करके सब जगह ऐसे पूजा करती थी, जो जैसे सूर्य भगवान जी की, तुलसी माता जी की, और जो काली माँ थी उनका संगत जी पूजा पाठ करके नीचे मैं पूजा पाठ करती थी, जैसे साईं चालीसा, साईं आरती, फिर भजन कीर्तन में सुनती थी। और साईं बाबा को संगत जी एकदम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। बच्चों मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, इसी तरह से मैं पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं सत्संग वगैरह सुनती थी। सत्संग जैसे कि संगत जी साईं बाबा के चमत्कार, जितने भी डेवोटी के सत्संग थे संगत जी मैं सुनती थी। तो उसी में क्या हुआ संगत जी, एक दिन मैंने गुरु जी का यूट्यूब पर सत्संग देखा। तो मैं देखती हूँ कि संगत जी एक अंकल हैं और उन अंकल की ना जो पूजा स्थान पर क्या होता है, जो जोत जलाई होती है ना, जो जोत जला के रखते हैं, तो क्या होता है कि जोत एक स्थान से, एक प्लेट के अंदर एक स्थान से खिसक कर संगत जी दूसरे स्थान पर जा रहा है। और ये सत्संग मैंने देखा अंकल का, और अंकल ना बोल रहे थे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो सत्संग था संगत जी यूट्यूब में, उसमें क्या हुआ कि वो अंकल अपनी वाइफ को भी बुलाकर दिखा रहे थे और अपने जो उनके बेबी हैं, जो बच्चे थे, उनको भी दिखा रहे थे। उसी वक्त संगत जी पहली बार मैंने गुरुजी को, उस वक्त ये कह सकते हैं कि पहली बार मैंने गुरुजी को जाना। उसके बाद मैंने गुरुजी के बारे में संगत जी सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मैंने सोचा कि गुरुजी हैं कौन, तो मैंने संगत जी सबसे पहले उन अंकल जी का मैंने सत्संग देखा था। उसके बाद गुरुजी के जो दोस्त हैं संगत जी, उनका सत्संग सुना। और उसके बाद संगत जी मैंने उनका सत्संग देखने के बाद उनकी बहन का सत्संग सुना। तो संगत जी मैंने सारी स्टोरी सुनी, उनकी बहन के सत्संग को सुना। तो संगत जी क्या हुआ कि जहाँ मैं पूजा पाठ करती थी, वहीं पर साईं बाबा की मेरे को कपड़े पर छवि दिखती थी, साईं बाबा की मूर्ति दिखती थी, मतलब वैसे ही रेगुलर संगत जी, रेगुलर। तो उसी दिन क्या होता था संगत जी, एक दो बार मैंने देखा कि जो मैंने सिंहासन लगाया हुआ था, यानी कि कपड़ा बिछाया हुआ था, उसमें साईं बाबा की छवि दिख रही है, और संगत जी उसमें साथ ही साथ गुरु जी की भी छवि दिख रही है। तो उस समय संगत जी मैं गुरु जी को उतना जानती नहीं थी, तो मेरे मन में आता था कि ये मतलब बिना बाल वाले बाबा जी कौन हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी। मैं बोलती थी कि मैंने तो उनको कभी भी नहीं देखा। फिर भी संगत जी साईं बाबा की पहले छवि दिखती थी और साथ में गुरु जी की भी छवि दिखती थी। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं ना रेगुलर साईं बाबा को नहलाती धुलाती हूँ, जैसे अपने कपड़े धोती थी, उससे पहले मैं साईं बाबा जी के कपड़े धोती थी। उसके बाद संगत जी मैं अपने कपड़े धोती थी उसी के साथ में। तो एक दिन संगत जी शायद 10 से 11 बजे का टाइम था। मैं खिड़की की साइड सरफ निकाल रही थी और अचानक से मैंने पूजा स्थान पर देखा, तो हम लोगों के ऑफिस का कैलेंडर था। तो संगत जी उस पर मैंने एक माला लगाकर रखा हुआ था, और उस माला में ना जैसे किसी इंसान की आंखें नहीं होती, जैसे इंसान की आंखें होती हैं, ठीक वैसे ही ना संगत जी मेरे को 2 आंखें दिखी। अच्छे से याद नहीं, मतलब 2 आंखें दिख रही थी कि एक तो सुबह का टाइम था संगत जी, और सुबह का टाइम था और मैं ना संगत जी डरी नहीं,
और वो आंखें मेरे को देख रही थी। क्योंकि संगत जी मैंने देखा लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम था और मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं साईं बाबा के लिए प्रार्थना करती थी कि मेरे को सपने में दर्शन दे, क्योंकि बहुत सारे डिवोटी कहते थे कि साईं बाबा हमको सपने में दर्शन दे रहे हैं। साईं बाबा की जो मतलब डिवोटी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उनके बहुत सारे सत्संग सुनती थी कि वो बाबा ना उदी उनको मिलता था, रुद्राक्ष मिलता था, सपने में दर्शन देते थे, बाबा उनके घर आते थे, हल्दी का छाप रहता था पाँव का, मतलब बहुत सारे सत्संग थे। तो साईं बाबा को मैं बहुत प्रार्थना करती थी कि साईं बाबा मुझे सपने में दर्शन दीजिए। लेकिन गुरुजी के बारे में संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था, इतना पता नहीं था। तो जब से मैंने गुरुजी को बारे में देखा, गुरुजी के बारे में जाना, तो उसके बाद से क्या हुआ संगत जी, जहाँ मैं अपने मन से क्या करती थी, मैंने एक मिट्टी का लोटा खरीदा था। जब मैंने साईं बाबा का व्रत स्टार्ट किया था तो मैं उस पूजा पाठ के लिए संगत जी साईं बाबा की तस्वीर, मिट्टी का लोटा और भी बहुत कुछ खरीदा था, जैसे माला भी खरीदी थी साथ में, और साईं बाबा जी की चालीसा भी खरीदी थी। तो संगत जी मैं क्या करती थी, वो जो मिट्टी का लोटा रहता था उस पर मैं जल डाल करके, उसके ऊपर एक प्लेट रहता था और उसके ऊपर एक सिंदूर के पुड़िया रखती थी, जो कि मैं हनुमान मंदिर, हम लोगों का संगत जी पटना में हनुमान मंदिर का बहुत नाम है, तो वहीं हनुमान जी का सिंदूर रहता है, तो मैंने वो भी लेकर आई थी। तो वो सिंदूर रहता था। तो संगत जी क्या हुआ, एक दिन अचानक से मैंने वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति जस्ट उसके सामने दिखती थी, और उसी के ऊपर संगत जी मुझे शिवलिंग दिखना शुरू हो गया वाइट कलर का। उस शिवलिंग को देखती थी संगत जी, तो मैं रोज वो शिवलिंग का क्या होता था, जैसे धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती रही। तो एक दिन क्या हुआ, शायद 1 सप्ताह के बाद संगत जी ऐसा हुआ कि शिवलिंग की लंबाई ना बढ़ने की जगह वो मोटा होने लगा। अब मेरे मन में आया कि ऐसा कोई शिवलिंग तो कभी नहीं देखा, जिसके मतलब लंबाई बढ़ रही है और क्या मतलब हाइट नहीं बढ़ रही, वो मोटा हो रहा है। पहले हाइट बढ़ रही थी और वो मोटा होता जा रहा है। अब मैंने मन में सोचा, और फिर मेरे एक बहुत करीबी मतलब दोस्त हैं, तो बहुत कुछ देखा, तो मैंने संगत जी उनको मैंने बताया। वो बोले कि अरे ठीक है, तुम कुछ मत सोचो, तुम किसी को कुछ मत बोलो, तुम बस चुपचाप दर्शन करते रहो, ठीक है। तो मैंने नहीं बोला, किसी को नहीं बताया। जो भी मैं सपने में देखती थी संगत जी, वो उन्हीं को ही बताती थी। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने बोला भगवान जी, मैंने ऐसा कोई शिवलिंग तो देखा नहीं है जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो मोटाई है वो बढ़ रही है। भगवान जी प्लीज़ ऐसा शिवलिंग मुझे नहीं देखना है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मतलब मैं महाबेवकूफ़ कि मैं क्या बोलूं, पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उस दिन के बाद से वो शिवलिंग दिखना मुझे बंद हो गया और मुझे सिर्फ साईं बाबा की मूर्ति दिखती थी और बहुत सारी इमेजेस दिखती थी, और ना ही मुझे संगत जी तब गुरुजी दिखते थे। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, फिर एक दिन क्या होता है कि मैं ना साईं बाबा को जो बोलती हूँ ना कि बाबा मुझे ना दर्शन दीजिए। संगत जी मैं रेगुलर प्रार्थना करती हूँ, तो इसमें क्या होता है कि मैंने साईं चरित्र में एक चैप्टर है, उसमें क्या होता है कि संगत जी कुछ साईं बाबा के डिवोटी रहते हैं, जो वो लालच में आते हैं साईं बाबा के दरबार में और सोचते हैं कि उनको गाना भजन सुनाकर वो बाबा जो खुश हो जाएंगे और हमें बहुत सारा पैसा देंगे तो वो बहुत खुश होंगे वो, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो उसमें क्या था संगत जी कि वो जिनको पैसे की लालच रहती है ना, तो उनको भगवान के ऊपर इतना भरोसा नहीं रहता, उनकी वाइफ को होता है। तो अपनी वो वाइफ का जो मतलब अपनी वाइफ का मजाक भी बनाते हैं
कि मेरी वाइफ है ना, एक दिन संगत जी उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे ना अब साईं बाबा को ना अपने गुरु राम जी का दर्शन हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि उनकी वाइफ ना जो भोली वाली है, इसी वजह से ना उनको साईं बाबा में राम जी दिख रहे हैं। तो उनको दिखता है क्या ये संगत जी, गुरु जी उनके सपने में उनके हस्बैंड के सामने आते हैं, सपने में आते हैं और उनको ना मतलब ऐसा ना दिखता है कि वो कारागार में बंद है। तो फिर सोचते हैं कि मेरे से क्या गलती हुई है कि इस जन्म की। तो वो साईं बाबा से बोलते हैं कि वो अचानक से देखते हैं कि बाबा एक कारागार के पास हैं और वो बोलते हैं कि बाबा मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है जो मुझे ऐसा मिला। तो बाबा बोले क्या कि इस जन्म का नहीं तो अगले जन्म का, पिछले जन्म का, अगले जन्म का तुम्हारा कर्म है ना, जिसकी वजह से तुम्हें ये भुगतना पड़ा। तो बोला कि ठीक है बाबा, जो भी मेरे कर्म है, लेकिन आपके साथ रहने पर तो वो ख़त्म होने चाहिए ना। तो बाबा बोलते क्या तुम्हें विश्वास है? तो बोलता है। तो इस तरह से संगत जी क्या होता है, क्या कहते हैं, एक वो कारागार से निकलते हैं, लेकिन फिर जब आंखें खोलता है, देखता है, तो जो हवलदार होता है वो संगत जी देख रहा है और वो डर जाता है, वो पसीना पसीना हो जाता है। फिर बाबा की तरफ देखता है। बाबा बोलते बच्चों अब तो तुम्हें ना सज़ा मिलेगी, क्योंकि थानेदार का तुमने ना खून किया है। संगत जी वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है और बोलता है बाबा प्लीज़ मुझे बचा लो। बाबा तो संगत जी बाबा बोलते कि क्या तुम्हें विश्वास है? तो वो बोलता हाँ। तो फिर उसके बाद संगत जी वो कारागार से निकल जाते हैं। तो संगत जी मेरा ये बताने के पीछे कारण है कि एक दिन क्या होता है कि मैं सपना देखती हूँ। सपने में देखती हूँ कि ना एक जन का मर्डर होता है और मैं ना वहीं पे ही अगल बगल के जो रूम जो होता है वो वहाँ का मैं वॉशरूम यूज़ करती हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ब्लेम लगता है संगत जी। और मैं ये सपने में देखती हूँ और उसी सपने में देखती हूँ संगत जी कि मेरे पीले कलर के कपड़े में मेरी जो दोस्त रहती है उसके गले में एक कपड़ा बांधा हुआ रहता है। और उसमें क्या होता है संगत जी, मतलब उस जो मेरी दोस्त थी उसका थोड़ा रिश्ता सही नहीं रहता है उसके साथ, जिसके साथ रहती थी। तो लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद बोलूँगी कि उन्हीं की वजह से मेरे साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई कि बाबा के दर्शन मिला मेरे को। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने सोचा कि चलो मतलब ये ना मेरे को इतना परेशान करती है, अब मेरी बहन आ गई है तो मैं इसको छोड़ दूँगी। तो मैं इसको तो जैसे ही संगत जी मैं ऐसे करती हूँ तो संगत जी क्या होता है, उसके गले में ना पीले कलर का कपड़ा धागे में बांधा हुआ रहता है। तो जैसे ही मैं उसको पकड़ती हूँ तो संगत जी उसके गले का धागा पकड़ा था और वो गायब हो जाती है ऑटोमेटिक ही, सिर्फ कपड़े और वो धागा रह जाता है। और संगत जी जब मैं धागा खोलती हूँ तो उसमें क्या होता है कि जैसे पहले का जो 50 रुपीज़ होता था वो 50 रुपीज़ पुराने वाला जो एकदम रोल किया हुआ था संगत जी, अगर आप देखते तो मतलब जैसे मैंने इसको देखा कि रोल किया हुआ है तो मेरे को लगा कि हे भगवान तो बीड़ी पीती है। लेकिन फिर मैंने उसको ध्यान से देखा तो संगत जी मैंने कहा अरे ये तो 50 का नोट है। तो संगत जी उसमें दो ना 50-50 के नोट थे, 2 50 के नोट थे। तो मैंने सपने में देखा तो फिर मैंने संगत जी साईं प्रश्नावली में देखा कि 100 रुपये का क्या मतलब होता है। तो 100 रुपये का मतलब होता है कि संगत जी आप अपने फेवरेट भगवान का दर्शन करेंगे। फिर ऐसा हो गया तो संगत जी मैंने अपना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन बुधवार था और ये अप्रैल की बात है, अप्रैल महीने की बात है। तो सब कुछ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके साईं सचित्र पढ़ के मंत्र जाप करके मतलब सारा काम करके सुबह नाश्ता वाश्ता करके सब कुछ करके सत्संग सुनते हुए मतलब साईं डिवोटी का, और संगत जी मैं सो गई।
अचानक से संगत जी क्या होता है कि मेरी नींद खुलती है ना मैं उठी रहती हूँ ना मैं जगी रहती हूँ। ये सुबह का टाइम रहता है, शायद 11-12 बजे। अचानक से संगत जी देखती हूँ कि मेरे पाँव के साथ ना साईं बाबा का इमेज बन रहा है। मतलब वो जो इमेज बना था ना, वो इमेज मेरे पास है, गुरु जी साईं बाबा जी का स्वरूप। तो क्या होता है कि जैसे मैं, मतलब मूवी में नहीं दिखता है, जैसे कोई अचानक से भगवान जी प्रकट होते हैं, तो फिर जैसे नीचे से ऊपर तक जैसे उनकी इमेज बनने लगती है। तो संगत जी रियल में तो संगत जी ऐसा ही था। और क्या हुआ कि जहाँ मेरे कपड़े डाले रहते थे रस्सी के ऊपर, मैंने अपने रूम में एक रस्सी बांधा हुआ था, तो उसी के ऊपर मैं कपड़े डालती थी। तो क्या हुआ कि संगत जी, मतलब वहीं पर ना मेरे को बाबा अचानक से दिखे। मतलब नीचे से, मतलब बाबा का कमर से ऊपर लेकर के मेरे को पूरा फेस दिखा। मतलब पूरा ऐसी छवि बनती गई जैसे रियल वाली जो इमेज रहती है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है उनको भरोसा होगा कि क्या होता है संगत जी, कि नीचे मतलब कमर से लेकर ऊपर फेस तक, और ऐसे बाबा है ना जो मेरे को आशीर्वाद देते। बस संगत जी मतलब ये कुछ ही सेकंड हुआ और मतलब बस मेरे को दिखता है, उसके बाद बाबा गायब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ना मैं ऐसा देखता है कि उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मुझे गुरुजी ना दर्शन देते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि वो लोटे के ऊपर शिवलिंग का बनना, फिर गुरुजी की इमेज बनना, फिर उनकी आंखें देखना। फिर एक दिन क्या होता है संगत जी, मैं ऐसे मतलब रात के टाइम में, मतलब वही खाना खा करके और साईं बाबा को भी खिला करके उनके पाँव में तेल लगाना, उनको सुलाना, मतलब जैसे एक होता ना बच्चे को करना, वैसे ही मैं कर करके संगत जी सुबह शाम का दिया जलाती थी। और तो सो गए। तो वो दिया जलता था ना संगत जी, मेरे रूम में पंखा नहीं था, जिसकी वजह से ना दिया, अगर मैं उसमें पूरा तेल डालकर रखती थी ना संगत जी, तो वो दिया पूरी रात जलता था। यहाँ तक कभी कभी तो मैं सोती थी ना संगत जी, वो सुबह तक जलता रहता था। तो मैं ये सोचती थी कि यार भाई मैं तो बड़ी लकी हूँ कि मेरा जो दिया है इतनी देर तक जलता है। तो अचानक से संगत जी क्या होता है, रात में ना शायद संगत जी मैं गुरु जी की बहन का शायद मैं सत्संग देखकर सो जाती हूँ, और अंकल जी का भी सत्संग सुनती हूँ, जो कि गुरु जी के दोस्त रहते हैं बचपन से। तो संगत जी मैं सोती हूँ तो अचानक से रात में क्या होता है कि मेरी नींद खुलती है। मेरी नींद खुलती है संगत जी, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पूरे रूम में उजाला, पूरा उजाला, इतनी लाइट संगत जी आप सोच नहीं सकते। येलो कलर की लाइट, मतलब वो येलो कलर बोलोगे क्या बोलोगे, लेकिन वो येलो कलर का लाइट था संगत जी। मतलब मेरे रूम में इतनी लाइट आप सोच नहीं सकते। मैंने अचानक से अपनी राइट हैंड साइड पूजा स्थान पर देखा और मैंने बोला कि एक दिया मेरे रूम में इतना उजाला, मतलब एक दिए से। तो उस समय सोच रही संगत जी, उसके बाद क्या होता है, मैं उधर से मतलब राइट में करके मैं रूम में देखती हूँ। रूम में देखने के बाद संगत जी मैं अचानक से अपने पाँव की तरफ देखती हूँ तो मिल जाती है, और मेरी पाँव की तरफ देखती हूँ संगत जी। मैं अपनी पाँव की तरफ जब नज़र जाती तो क्या देखती हूँ कि गुरु जी की शैडो, ठीक है संगत जी, जैसे कोई इंसान खड़ा रहे तो उसके ऊपर लाइट पड़ती रहती तो शैडो नहीं दिखती, तो संगत जी वैसी वाली शैडो। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी, संगत जी मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं बोलती थी गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मत डराओ, प्लीज़ मत डराओ, प्लीज़ चले जाओ आप, मतलब ऐसे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं ऐसे बोलती थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस वक्त पर, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी।
मतलब मैं यही बोलती, मतलब प्लीज़ 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 गुरुजी मत डराओ, मत डराओ, प्लीज़ मत डराओ, प्लीज़ गुरुजी आप चले जाओ, मतलब मैं यही बोलती जा रही थी। संगत जी देखिए मेरी किस्मत देखो कि मैं इतना डर जाती हूँ कि मैं गुरुजी को ऐसा बोलती हूँ और मैं सो जाती हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चलता कि संगत जी मुझे कब नींद आती है। तो दूसरे दिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। फिर मैं सोचती हूँ कि क्या हो सकता है कि बाहर से लाइट आई हो, उस तरह के मतलब ऐसे पंखे का इमेज बना हो। तो दूसरे दिन संगत जी मतलब सब कुछ रूम को अंधेरा करके, दिया जला करके सब मैंने देखा, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। तो मेरे को भरोसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। उसके बाद संगत जी याद नहीं है, तो फिर उसके बाद गुरुजी की फिर शायद उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दिया गुरुजी पर। मैं जो भी ध्यान देती थी संगत जी अपने साईं बाबा पर ही देती थी। फिर बीच में मेरा उनके साथ कनेक्शन नहीं रहा। उसके बाद 2023 की बात है संगत जी, जैसे मैं सुनती थी ना बहुतों के साथ, मतलब कि ये चमत्कार हो रहा है, वो चमत्कार हो रहा है, किसी के यहाँ कोड़े निकल रही हैं, किसी के यहाँ रुद्राक्ष निकल रहे हैं। मतलब वो जो जम्मू में आंटी जी हैं उनके मैं सत्संग वगैरह सुनती थी। तो संगत जी कोई डिवोटी कहते थे, तो संगत जी वो कहते थे उनको बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं भी ना संगत जी गुरुजी को बोलती थी कि तो कभी कभी ऐसा होता था, मेरे को भरोसा नहीं होता था। मतलब मेरे को ऐसा था, मैं जो परफ्यूम लगाती हूँ ना तो वो लगाते हो तो इसीलिए होता है, तो उसमें जो खुशबू आती है उसी वजह से ये हो रहा है। तो फिर इस तरह से संगत जी एक दिन क्या हुआ, एक दिन इसी तरह से एक दिन की मैं बात बताती हूँ। मैंने संगत जी गुरुजी की एक तस्वीर, गुरुजी की एक छवि जो येलो कलर के चोले में, जो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है संगत जी। मैंने क्या किया कि अपनी बहन, अपने दोस्त के नंबर, जैसे कॉल आए तो उसमें वो डिस्प्ले होता है ना, तो एक दिन क्या हुआ मेरे मन में रहता था कि ना गुरुजी है ना, मतलब ये वाली तस्वीर है ना कई मंदिर में होनी चाहिए कि मैं इनकी पूजा पाठ कर सकूं, तो पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में भी होना चाहिए। तो मैं मतलब ऐसे ही सोचती थी, मतलब लेकिन फिर सोचा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। एक दिन अचानक से देखती हूँ संगत जी कि मेरे सपने में मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं सपना देखती हूँ कि वो मेरे साथ रहता है और मंदिर में रहता है। तो मैं बोले अरे 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 देखिए देखिए देखिए, मैं यही वाला चाहती थी, मैं यही चाहती थी गुरुजी का, इतना बड़ा स्वरूप हो, तस्वीर हो और मैं मंदिर में रखूं। संगत जी देखिए मंदिर में इतनी बड़ी तस्वीर है। संगत जी ये देखा मैंने, और उसके बाद संगत जी मैंने उसके बाद मतलब मैंने और भी कुछ देखा, और संगत जी गुरुजी के दर्शन किए। तो पहले मेरी आदत थी संगत जी, जब भी कोई किसी भगवान जी का सपना देखती थी तो मैं डायरी में लिखती थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं देखती हूँ कि ना कोई मतलब क्या बोलूँ संगत जी, मैं देखती हूँ कि ऐसा कोई मेरे साथ कोई गलत करने वाला है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा संगत जी, अब गलत ही समझ लीजिए कि मतलब कुछ ऐसा मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, और वो बुरी आत्मा रहती है। और संगत जी मतलब अचानक से ना डर के मारे मैं संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हूँ और मेरी नींद खुल जाती है। ये मैं संडे के दिन देखती हूँ, और कौन सा संगत जी मंदिर था याद नहीं। और संगत जी और मैं बताती हूँ कि ये कल का सत्संग है। कल संगत जी, कल के दिन क्या होता है संगत जी, ये गुरुजी वो पहले दिखते थे ना संगत जी, पहले पतले दुबले से। तो मैंने ना शायद यूट्यूब पर उनका कोई इमेज देखा, तो मतलब स्वरूप देखा। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि एक तरफ संगत जी गुरुजी रहते हैं और दूसरी तरफ मामा जी रहते हैं, ठीक है। तो संगत जी मैं बोलती हूँ कि गुरुजी, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है
कि जो मेरे बड़े वाले जो संगत जी मामा हैं, मेरे मम्मी, 2 भाई 3 बहनें हैं। तो उसमें क्या हुआ संगत जी, जो बड़े वाले मामा जी हैं उनकी डेथ हो चुकी है और तो उनका चेहरा याद नहीं है, लेकिन मैं उनको मामा जी बोलती हूँ। तो मुझे लगता है कि संगत जी वो मेरे बड़े वाले मामा जी थे। तो मैं देखती हूँ कि मेरी बड़ी वाली मामी ना विदाई लेकर के मतलब वापस नानी के घर, मतलब वापस हमारे घर आती हैं। इसके बाद गुरुजी, संगत जी, गुरुजी रहते तो वह गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी लाओ गुरुजी मैं आपका ना पाँव दबा देती हूँ, क्योंकि मेरे मन में आता है संगत जी, जब मैं संगत लोग का सत्संग सुनती थी तो वो बोलते थे कि वो पाँव वगैरह दबाते थे। तो उसमें क्या होता है, गुरुजी से बैठे रहते हैं तो मैं उनका राइट पाँव लेकर के संगत जी दबाने लगती हूँ और मैं बोलती हूँ कि अरे ये क्या, कह रहे मैंने तो सत्संग में सुना था कि गुरुजी का पाँव तो बहुत सॉफ्ट रहता है। गुरुजी वैसे बहुत पहले जैसे संगत जी जैसे पतले दुबले से थे ना, वैसे संगत जी। और देखती हूँ संगत जी गुरुजी के पाँव में घाव, जैसे किसी को घाव नहीं होता संगत जी, वैसा वाला घाव, जैसे फिर ठीक हो जाने के बाद उसको दाग हो जाते ना। तो संगत जी मैं देख रही हूँ कि गुरुजी के पाँव, उसमें ढेर सारा ऐसे घाव का दाग रहता है। घाव नहीं था उसमें, मतलब चोट नहीं थी, खाली उसका दाग रहता है। लेकिन तब भी मैं गुरुजी का पाँव दबाती हूँ, लेकिन संगत जी ज़्यादा नहीं दबा पाती, मैं थोड़ा सा ही दबाती हूँ। और सोचिए संगत जी, गुरुजी के पाँव के तलवे को दबा दूँ, लेकिन बहुत कम देर के लिए दबाती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे रहते हैं 2 जो छोटे छोटे रहते हैं ना, शायद कितने साल का होगा, मुझे एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रही हूँ कि क्या था। वो जो बोल रहे थे संगत जी, वो क्या करते, वो पीछे से आकर ना गुरुजी को गुदगुदी करते हैं और गुरुजी हंसते हैं। और संगत जी गुरुजी के पाँव के बाद मेरे मामा जी बोलते कि चल मेरा भी पाँव दबा दे। मैं बोलती हूँ मामा जी, जो भांजी होती है ना वो ब्राह्मण होती हैं और वो मामा के पाँव ने दबाती। तो मामा जी संगत जी गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी क्या ये बात सही है? तो गुरुजी संगत जी हंसते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं संगत जी, हम लोग क्या देखते हैं, अचानक से बैंड बाजे की आवाज़ आती है। तो बैंड बाजा आ जाता है तो क्या होता है संगत जी, जो मेरी छोटी वाली मामी है संगत जी, उनको शायद मैं अपने में सोचती हूँ कि शायद उनको पता चला कि बड़ी वाली मामी जी ना वापस आ गई हैं, इसलिए वो विदाई लेकर आए हैं। तो मेरे बड़े वाले मामा जी रहते हैं कि मतलब अभी तक तो कितनी शांति थी, अब अशांति हो जाएगी। मतलब बस संगत जी मैंने इतना ही देखा था। तो संगत जी अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे उतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, शायद मैंने कुछ गलती भी की हो सकती है। तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी अब बिना सत्संग ख़त्म करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आंटी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर ना कोई भी संगत जी, कोई भी डिवोटी, कोई भी कहीं से भी अपना सत्संग कर सकती है, सत्संग शेयर कर सकती है। मैं भी सोचती थी कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं। आज मैंने गुरुजी का मैसेज देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो इसलिए संगत जी मैंने नंबर ढूंढा और फिर मैं सोच रहा कि कैसे मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। कि तो एक डिवोटी का संगत जी खाना बनाते वक्त सत्संग सुन रही थी, तो उसमें बताते हैं कि मेरे को ना मैसेज मिला था, उसमें लिखा हुआ था कि तू अपना सत्संग की शेयर कर। तो मैं सोची कि मैं कहाँ से शेयर करूं, तो मेरे को भी संगत जी वैसे ही जवाब मिला कि किसी एक आंटी जी हैं,
उनका सत्संग सुना था, तो उसमें से नंबर वगैरह रहता है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, तो मैं अपना सत्संग शेयर करते हैं। तो ये सोचकर ही मैंने संगत जी सर्च किया, सत्संग सुन रही थी तो उसी में मैंने संगत जी सर्च किया, आंटी जी का नंबर मिलेगा तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो नंबर मिला और फिर मैंने अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आंटी जी आपका भी थैंक यू सो मच। गुरुजी आपका भी लख लख वार अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका तो हर वक्त, हर पल, हर समय, हर जन्म, हर लम्हा अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यार से अपना सत्संग शेयर किया है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के जरिए गुरु जी हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ों का जवाब देना चाहते हैं और बहुत संकेत मिलते हैं हमें सत्संग से। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी एक सत्संग से हमें मतलब हमारी परेशानियों के हल मिलते हैं, हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स हमें मिलते हैं। सच में संगत जी गुरु जी हमें बहुत इजी वे से हमें ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी को पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पे बने रहते हैं। तो संगत जी उन्होंने हमें मैसेजेस भी सोशल मीडिया पे ही देने स्टार्ट कर दिए। हमें मैसेजेस के द्वारा बहुत सी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं। इसलिए कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी संगत जी हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। हमें बस उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। जिस तरह से वो हमें चलाना चाहते हैं संगत जी हमें उसी तरह से चलना है, क्योंकि गुरु जी हमें कभी भी गिरने नहीं देंगे। वो हमें हमेशा संभालते हैं और संभालेंगे और संभाला भी है। हो सकता है हमें कई बार चीज़ें समझ में नहीं आई हो कि ये किसने किया, कैसे हुआ, लेकिन संगत जी एक टाइम बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये इसीलिए हुआ था, अच्छा ये वैसे हुआ था, ज़रूर समझ में आएगा। कि गुरु जी ने संगत जी आज से नहीं, हमारा बहुत टाइम से हाथ पकड़ा हुआ है, बहुत टाइम से। गुरु जी हमें हर टाइम ब्लेस कर रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें पता अभी चला है कि गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, लेकिन गुरु जी तो हमें बहुत टाइम से ब्लेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि गुरु जी आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि आप हमारे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं सोचेंगे, ना ही हमारे साथ कुछ गलत होने देंगे। बस आप हमारा हाथ मत छोड़ना और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।